They were known as the Dalal sisters, the glamour girls of Indian hockey. Playing hockey was a passion and both played together for the Indian national team, winning medals at both international and national levels. After several years of top-class hockey, both sisters, now retired, look after their families and hope that they can once again see the Indian women's hockey team at the top. Siblings do play together at university and national levels, but it takes some pride and doing to represent a nation together. देखिए मतलब कि ऐसा बहुत कम होता है कि मतलब कि नेशनल वगैरह में तो मतलब कि होता है कि हाँ भाई 2 बहनें या 3 बहनें खेल लेते हैं, 2 बहन भाई कोई भी खेल लेते हैं, बट लेकिन इंटरनेशनल के लिए मतलब ये बहुत मुश्किल है। मतलब देख एक छोटी बहन को और एक बड़ी बहन के बराबर आना और वो भी सीनियर टीम में आना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है ये। लेकिन हम दोनों बहनें मतलब कि इकट्ठी खेली और हमारा मतलब कि बहुत ज़्यादा नाम था कि हाँ भाई दोनों सिस्टर्स इंडिया टीम में खेल रही हैं, वो भी एक ऐसे छोटे से गांव से जहाँ से मतलब कि कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते आप कि हाँ भाई वहाँ से हॉकी के लिए किसी भी चीज़ के लिए मतलब बाहर जाएंगे, और वो भी हम मतलब वर्ल्ड लेवल पे हम दोनों बहनें हॉकी खेलने के लिए बाहर गई। Both sisters are glad they had parents who gave them the freedom to choose their profession and supported it. बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। मतलब हमारे पेरेंट्स के कारण ही हम लोग बाहर निकले थे। मतलब हमारे मतलब हम जब बाहर मेरे पापा ने हमें हॉस्टल में छोड़ा तो हमें मतलब गांव में थोड़ा सा मतलब बहुत बैकवर्ड है, तो वहाँ पे लोग ऐसे कहते थे कि मतलब लगता है इन्होंने अपनी बेटियों को बेच दिया है, इस करके बाहर रहते हैं और दिखावे के लिए घर ले आते हैं ये। लेकिन हमारे पापा ने मतलब कभी हिम्मत नहीं हारी, हमें बस यही था मेरे पापा को, हमने इनको इंटरनेशनल बनाना ही बनाना। It's usually the older sibling who mentors the younger one into the same sport. Kamla Dalal did the same for Sunita. ये हॉर्स राइडिंग है और हाँ मुझे था कि मैं इसको जरूर लेके जाऊंगी। इसको मैंने मतलब इतना मारा है मैं आपको बता ही नहीं सकती। बस मेरे को ये था कि मैंने इसको अपने साथ लेके जाना है। बस मेरे को ये था अगर ये पीछे रहेगी तो फिर ये मतलब आ नहीं सकती ऊपर ये। Sunita admits that she followed her elder sister's footsteps. Watching Kamla play was indeed a motivation for Sunita. नहीं मेरे को ठीक है कि खेलना है, उसके बाद तो मुझे पहले छोटी थी तो समझ में नहीं आता था कि ये सब ऐसे क्यों, लेकिन थोड़ी ये जब कैंप वगैरह में जब नेशनल्स खेली तो मुझे फिर समझ में आने नहीं मुझे भी खेलना है ये सब, कि मैं भी टीम से बाहर नहीं होना, कि तब मैंने भी मेहनत शुरू कर दी करनी। देहरादून में थी, वहाँ से फिर सिलेक्शन हुआ मेरा भी अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्कीम के लिए, फिर नेशनल्स के लिए, तो मैंने भी फिर सोच लिया कि मैंने भी अब खेलना ही खेलना है इंडिया, चाहे कुछ भी हो जाए, कि वो गई है तो। For both sisters, the high point of their career was the silver medal at the 1998 Bangkok Asian Games. फाइनल में हमारे लिए पहुंचना बहुत ज़्यादा जरूरी था, बहुत ज़्यादा, और हमारे लिए इतना क्रूशियल मैच था कि मतलब हमारी टीम मतलब कि हम लोग सोच के गए थे कि हमने जीतना ही जीतना है। उसमें हम ड्रॉ भी रहते तभी भी हम फाइनल में थे। एटलीस्ट हमने ये सोचा था कि चलो फाइनल में पहुंचते हैं तो एक मेडल तो पक्का है। हमारे कोचेस ने भी यही बोला था, यही फाइनल समझ के खेलना, चाहे फाइनल में तुम मत खेलना, एटलीस्ट फाइनल पहुंच जाओ तो फाइनल में सिल्वर मेडल तो पक्का है ही है, और वो हार गए तो फिर तो तुम 4th ही हो। On a high after winning the silver medal, the women's team then went in strength to cheer the men who eventually won gold. मेंस आफ्टर 32 इयर्स वो लोग फाइनल में पहुंचे थे और उनके लिए भी उतना ही क्रूशियल था, क्योंकि मतलब कि फाइनल में पहुंचे थे तो हमें तो ये था हमारा तो सिल्वर आ ही गया है, और वो लोग गोल्ड ले सकते थे। कोरिया था, क्योंकि कोरिया मतलब अच्छी टीम है, बट इतनी अच्छी टीम नहीं है कि लड़के नहीं मार सकते थे। तो हम लोग मतलब पूरा चेयरअप किया उनको और नेचुरल वो जीत गए, पेनल्टी स्ट्रोक्स में वो लोग जीते।
आशीष बिलाल ने स्टोक्स रोके थे, मेन हीरो वही था क्योंकि पेनल्टी स्टोक्स पे वो जीते थे, तो गोलकीपर वो था। For both sisters, it was a case of destiny pushing them towards hockey. Of course, family support came in handy when they had to join the academy. हुआ क्या था कि मैं 1988 में हम लोग गांव में रहते थे और मेरी बुआ जी रोहतक में रहते थे, तो मैं छुट्टियां हो रखी थी तो मैं वहाँ पे गई थी सिर्फ घूमने के लिए। तो मेरा मन नहीं लगता था क्योंकि गांव से गई थी तो मन नहीं लगता था, तो मैं वैसे ही ग्राउंड में खेलने चली जाती थी वैसे ही बच्चों के साथ। तो मैं उन बच्चों से लेके हॉकी खेलना शुरू कर दिया मैंने। वैसे ही खेल लेती थी कि चल 1 घंटा टाइम पास हो जाएगा, टाइम पास के लिए सब। तो फिर वो जो हॉकी सिखाते थे मैम, मूर्ति मैम थे हम मेरे कोच, वो सिखाते थे, वो कहते कि तुम हॉकी खेल लो। फिर मैंने इनको बोला मैं तो यहाँ रहती नहीं हूँ, तो उन्होंने फिर मेरी बुआ जी को बुलाया कि इसको हॉकी खिलाओ आप, ये तो बहुत अच्छा खेल सकती है। बस फिर मेरे पापा ने मेरे को वहीं छोड़ दिया और हॉकी खेलना शुरू। The sisters were labeled the glamour girls of hockey. Sublime skills along with good looks made them popular with fans and the media. जहाँ पे भी हम जाते थे मतलब लोग हमें बहुत गिफ्ट देते थे, बहुत ज़्यादा गिफ्ट देते थे और हमें डर लगता था हाय हमारे सर ना डांटे कि हम गिफ्ट ले रहे हैं। पता लगा हम अच्छा ना खेले, हमें डांट पिटेगी, गिफ्ट लेने में ध्यान है और खेलने में ध्यान नहीं है। इवन मेरा बर्थडे था जबलपुर में, हमारा सीनियर नेशनल था, तो मुझे नहीं मालूम, उन्होंने डेट ऑफ बर्थ देखी 15 जनवरी को कि इसका बर्थडे है, तो उन्होंने वहाँ से अपने आप ही ले लिया कि मेरा बर्थडे है। जैसे हम ग्राउंड पहुँचे तो वो सुनीता हैप्पी बर्थडे करके गाना है, तो उन्होंने गाना चला दिया। वो मैच होते होते सारी पब्लिक को पता चल गया इसका बर्थडे है। तो वहाँ जैसे हम जा रहे हैं साथ इतने बॉयज़ वहाँ लेके बुक्का खड़े हुए, मुझे डर लग रहा है मैं सर डांटेंगे कि इतने सारे लड़के से बात कर रही है, क्यों ऐसा है। Having played all over the world, the Dalal sisters feel India needs to upgrade facilities at the grassroots level. फैसिलिटीज़ एक तो हमारे पास मतलब स्पॉन्सर वगैरह बहुत कम है और हमारा जो स्टार्ट है गेम का वो हमारा ग्रास रूट है और उनका है जो स्टार्ट करते हैं, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे जो भी मर्जी है उनका एस्ट्रोटर्फ से स्टार्ट होता है। हमारा इस करके आधी मार तो हम यहीं पे खा जाते हैं कि उनका ट्रफ से स्टार्ट और हमारा ग्रासी से। ट्रफ और ग्रासी में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। न्यूट्रिशन का उनकी जो है वो तो ज़्यादा नॉनवेज ही लेते हैं और ज़्यादा बॉयल्ड लेते हैं। हमारे यहाँ ऑयल ज़्यादा चलता है, ऑयल स्पाइसी, तो ये चीज़ प्लेयर को बड़ी वो करती है, भागने में स्टेमिना वाइज काफ़ी फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। On cricket grabbing the limelight, the consensus was that the media was only showing cricket matches. Nobody really cared when it came to hockey. क्रिकेट में और हॉकी में बहुत ज़्यादा है क्योंकि क्रिकेट को लोग ज़्यादा देखते हैं, तो हर कोई कंपनी चाहती है हम क्रिकेट को स्पॉन्सर दें। हॉकी को मीडिया से ही लगा लीजिए, मीडिया भी ज़्यादा क्रिकेट को फोकस देती है, हॉकी को कम देती है। कोई हॉकी के जैसे नेशनल स्टेडियम में ही वो मैचेस चल रहे थे क्वालिफाइंग के लिए, तो वो तो लाइव भी नहीं आते थे। क्रिकेट का कोई एक टेस्ट मैच भी हो तो पूरी दुनिया पहुंची मिलेगी वहाँ पे, तो वो स्टेडियम भी खाली रहता, कोई देखने भी नहीं आता। तो हर कंपनी भी ज़्यादातर उसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं क्रिकेट को ही, बजाय हॉकी के। एक सहारा इंडिया है अब जो हॉकी को स्पॉन्सर करता है। नहीं, मेन मतलब आप लोगों का हाथ है मीडिया का। मीडिया मतलब कि दूरदर्शन देख लो, हर चैनल पे उनका तो चाहे डोमेस्टिक या बिल्कुल नॉर्मल मैच भी हो रहा होगा वो भी टीवी पे। हमारा हॉकी का इंटरनेशनल मैच भी हो रहा होगा वो टीवी पे नहीं है। They are sad that M.K. Kaushik was made a scapegoat in a sexual harassment case filed by a girl. Both believe it was a conspiracy. हाँ बिल्कुल, एफ्रो एशिया में लड़कियों का मेडल आया था, एशिया कप में मेडल है, एशियाड में मेडल है, कॉमनवेल्थ में मेडल आया है। और कौशिक सर के हटने के बाद देखो उसके बाद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है अभी तक लड़कियों की। कौशिक साहब होते तो ज़रूर अच्छी परफॉर्मेंस रहती, लेकिन ये किसी कंट्रोवर्सी के कारण ऐसा हुआ है। आप लड़की की भी गलती नहीं कह सकते हैं, ना ही आप कौशिक साहब की कह सकते हैं। लड़की के पीछे भी किसी का हाथ रहा होगा, तभी उसने इतना बड़ा स्टेप उठाया है कि सारी हॉकी, नहीं तो अपने ऊपर कोई भी इतना बड़ा दाग। लड़की की भी उसमें बेइज्जती हुई है कि कौशिक साहब की तो हुई है, लड़की की भी है साथ में। तो ऐसा नहीं है कि भाई विमेन हॉकी में ऐसा चलता रहा है, ना ही ऐसा चलता है, ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि जहाँ 16 लड़कियाँ होती हैं तो वहाँ एक लड़की के साथ तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते ना वो, जहाँ पूरी टीम है। इंडिविजुअल गेम में तो मान भी सकते, लेकिन टीम गेम में ये सब चीज़ें नहीं हो सकती।
और हमारी हॉकी में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, है। हमारी गेम में सबसे मतलब मेन डिसिप्लिन है। और हमारे कोचेज़ वगैरह मतलब बहुत अच्छे हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, हमें कोचेज़ से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही, कभी भी आज तक। हमें तो अनिल कौशिक सर तो मतलब बहुत शरीफ इंसान है, बहुत ज़्यादा। मतलब हम तो नहीं मान सकते इस चीज़ को कि हाँ भाई ऐसा हुआ होगा कुछ। Even though hockey cries for more attention compared to cricket, within the game itself, women players feel that men's hockey gets the spotlight. देखिए PHL ये मेंस के लिए इसलिए ज़्यादा हुआ है कि मेंस के थे KPS गिल, जिसके पास खुद के पास अच्छी पावर थी और सब कुछ स्पॉन्सर भी उसने अच्छे वो कलेक्ट किए। हमारी फेडरेशन को इतना किसी ने दिया नहीं। हमारी थी अमृत बॉस, और तो हमारी को इतना नहीं पूछा किसी ने। KPS गिल खुद इतने स्पॉन्सर ले लेता था, खुद पावरफुल इंसान थे वो, इसीलिए मेंस को ही हमेशा ज़्यादा वो किया गया। इसीलिए अब हॉकी इंडिया एक हो गई है, मर्ज हो गई है कि दोनों को एक कर दिया, कि ताकि लड़कियों में और मेंस में इतना डिफरेंस नहीं रहेगा। The sisters are worried that frequent change of coaches is hurting the national team. हॉकी पे बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ता है कि देखो प्लेयर को बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क है। जैसे अभी 4 लड़के उन्होंने चूज़ किए थे, वर्ल्ड में उनका सिलेक्शन किया गया था वर्ल्ड 11 के लिए, जो 4 लड़के हुए, लेकिन वो लड़के डर के मारे गए नहीं, क्योंकि ओलंपिक आ रहा है तो ओलंपिक से बाहर हो जाएंगे अगर वो उधर गए तो इससे प्लेयर्स को ज़्यादा नुकसान है ये इस चीज़ में। तो जो ये आए हुए हैं, जैसे भी ये बनाई हुई है, ये चल रही है कंट्रोवर्सी, ख़त्म होनी चाहिए। हमारी हॉकी इसी वजह से डाउन जा रही है कि कभी कोई और है, उनको पता नहीं है, कुछ भी है, टीम जा रही है बाहर, किसी को मालूम नहीं है कौन जा रहा है, तीसरे दिन कोच चेंज हो जा रहा है, तो उससे टीम को तो बहुत ज़्यादा फ़र्क हो रहा है। या अब वो है ओलंपिक क्वालिफाई है, तो अभी तक तो कोच का ही वो नहीं होता फाइनल। अभी कह रहे हैं कि बाहर का कोच आ रहा है, लड़कों में देखिए बाहर का कोच आ गया, तो अब वो आके सेट करेगा, तब तक तो ओलंपिक क्वालिफाई का पीरियड आ जाएगा ये सब करते हुए। तो ये चीज़ बहुत गलत है, ये प्लेयरों पे इफेक्ट डाल रही है। With more focus on the infighting between two hockey federations, the Dalals feel it's time to sort out the mess and have a single governing body. विमेन हॉकी का बहुत अच्छा फ्यूचर है, बहुत अच्छी टीम है विमेन हॉकी की। अभी ओलंपिक क्वालिफाई भी कर सकती है वो, अगर उनको अच्छा कोच दिया जाए और अच्छी फैसिलिटी दी जाए। ये हॉकी इंडिया के और इन सब का बीच का किसी का ये ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं रहे, क्योंकि ओलंपिक क्वालिफाई करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत वो हाई टीम में नहीं है, हमारी टीम भी बहुत अच्छे लेवल पे स्टैंड करती रही है, इतने मेडल लेती रही है। तो उसके हिसाब से ये चीज़ें नहीं रहे, तो अच्छा कोच साथ में रहे। अगर कोच ढंग का खिलाने वाला नहीं होगा तो टीम नहीं वो हो सकती, स्टैंड कर सकती। Kamla is married to an international rower and off days are spent at the rowing club in Chandigarh. सबसे पहले तो घर का काम, छुट्टी वाले दिन घर का काम पहले करते हैं। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड इंटरनेशनल रोइंग प्लेयर हैं, वो पंजाबी यूनिवर्सिटी में रोइंग कोच हैं। फिर हम सैटरडे संडे हम लोग बोटिंग के लिए आते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोग सब बोट में ही करते हैं। नॉर्मल डेज में तो कोई टाइम ही नहीं होता, मतलब कि ऑफिस जाना ये उसी में बीत जाता है कि ऑफिस जाना, शाम को आना, फिर घर के काम। Life as a player was just training and eating. Post-retirement, it's all about family, children and their needs. देखो अब लाइफ मतलब कि उस टाइम हम लोग रिलैक्स थे फैमिली वाइज, मतलब हमें कोई टेंशन नहीं थी। इंडियंस को एक मेन प्रॉब्लम ये है कि हमें फैमिलीज़ की ज़्यादा टेंशन रहती है। तो अब ये है कि मतलब कि फैमिलीज़ की ज़्यादा टेंशन है, बच्चे छोटे हैं तो मतलब उनकी स्टडी का, उनकी स्पोर्ट्स का, मतलब हर टेंशन उनकी रहती है। पहले तो कोई टेंशन ही नहीं थी, खेले खाया सोया। अब तो बनाओ तो खाओगे। Though both sisters are away from the limelight, they really don't miss it too much. देखो वो तो मिसिंग है ही है। अब तो मतलब कि हम लोग जैसे कहीं पे भी चले जाओ, कोई नहीं जानता कि हम कौन है क्या है। अब पहले कहीं जाते थे तो सब हमें घेर के बैठ जाते थे, अरे दलाल सिस्टर्स हैं, वो हैं, हॉकी प्लेयर्स हैं। अब वो चाहिए तो नेचुरल मिसिंग है ही है। पहले इंटरव्यू इतने होते थे, अब कोई पूछता नहीं है। कब पूछते Regrets would always be there, but it's all about moving on and hoping that children are able to accomplish something. हम चाहते थे कि भाई हम ओलंपियन बने, अर्जुन अवार्ड लें, तो अब हम वो चीज़ अपने बच्चों में देखते हैं कि हमारे बच्चे वो चीज़ हमारी कंप्लीट करें।
For Sunita Dalal, who coaches the Northern Railway team, it's about giving back to sport something. मेरा तो प्लान है कि मैं फिलहाल नॉर्दर्न रेलवे की कोच हूँ। अभी मैं खेल भी रही थी 15 पहले मेरा कैंप लगा हुआ था, तो अभी मैं यही चाहती हूँ कि मैं अब नॉर्दर्न रेलवे की कोच रहूँ और मैं फिर एकेडमी खोलना चाहती हूँ कि मैं जिससे स्पोर्ट्स में टच रहूँ। Having played a team game and encountered selection politics, sisters feel that individual sport is better. टीम गेम में अगर आप 11 प्लेयर की हॉकी है, अगर आप 4 आगे आप मैच नहीं खेल सकते। सिंगल आप किसी भी गेम में डालोगे बच्चे को तो वो अपना आए, अपने जैसी मर्जी अपनी प्रैक्टिस करे, अपने लिए करे। टीम गेम में पॉलिटिक्स चलती है ज़्यादा। टीम गेम में पॉलिटिक्स अगर 11 बेस्ट हैं तो वो 5 वो उनकी मर्जी के होते हैं कि वो आप उनको चेंज भी नहीं कर सकते। कई बार तो ऐसे होते हैं कि जो 11 खेल रहे हैं कंटिन्यू वही खेलेंगे, चेंज किया तो उनको कर ही नहीं सकते, वो सिफारिशी आ जाते हैं एक तरह से। Even if they don't overtly show it, their dreams are now on the children to do something in the world of sport. अभी तो मेरा बेटा स्विमिंग कर रहा है और उसके बाद शायद रोइंग ही करेगा। टीना, she is from Germany. Christina from New Zealand. Shawaz from Pakistan. Bob Lender, he is from Holland. Girls, Rajbir Kaur. Kamla Dalal. Men's Dhanraj Pillai. Same Dhanraj Pillai. खत्म हो जानी चाहिए। Very bad. Hockey players are superstars. Same like a superstar. Boring. Very boring. अगला जन्म we are a hockey player. Yeah, same. Next year. Yeah. For both sisters, it's been an achievement to represent India and carve a name for themselves. But it's been by the sheer dint of a lot of hard work. Today, they have their achievements to speak about and talk of the dreams that were fulfilled. As sisters, they would always find a place in hockey history. As players, they were the proud winners of international medals. जिथे मर्जी खलो के कह दो हॉकी प्लेयर कमल दलाल, खुद घर आउंगी। पूरा जानता है पंचकूला की अपने जिन्ने पिंड ने पता। गौरव की बात है कि इतना हमारे गांव में इतनी सुविधाएं नहीं है, लेकिन इतना इन्होंने अपने सिर्फ अपने बलबूते पे इतने ऊंचा इंडिया की हॉकी की कप्तानी की और दलाल सिस्टर के नाम से काफ़ी साल तक फेमस रहे। इनके बगैर इंडिया की हॉकी की टीम को मायने नहीं रखती थी। हमको बहुत इस चीज़ से खुशी है कि हमारी बच्चियों ने इतने दूर तक पहुंची हैं। तो हम तो एक गांव से हैं, इतने पढ़े लिखे भी नहीं है। हम देखते हैं जब इनको आकर के तो हमारे को मन बहुत खुश होता है। जितने भी जावा उत्थे कह देनी है मेरी नूं हॉकी प्लेयर वर्ल्ड स्टार छाती कढ़ के कहने।